तो आज से हम कवर करने जा रहे हैं अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन कॉमिक सीरीज को। बेसिकली ये कॉमिक सीरीज 10 इश्यूज में आई थी, बट हम इसे 2 एपिसोड्स में एक्सप्लेन कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी को, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। फिर वहाँ पे मलबे के ढेर के पास एक लड़की आती है और 2-4 लोग गन्स के साथ आते हैं। वो लड़की एक आदमी से बात कर रही होती है। तभी एक एरो उस आदमी के नेक पे लगता है और तभी हम देखते हैं हॉकाई को, जो उस लड़की को भागने के लिए बोलता है। और इतना कहते ही वो उस घर के अंदर चला जाता है जिस घर से वो लोग निकले होते हैं। और फिर वो वहाँ जाकर बाकी सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। और वहाँ हॉकाई एक और लड़की को छुड़ाकर बेसमेंट की तरफ ले जाता है, जहाँ कुछ गुंडे किसी को टॉर्चर कर रहे होते हैं। हॉकाई अपने एरो उनकी बॉडी के आर पार कर देता है और फिर हम देखते हैं कि हॉकाई सिर्फ उस बंदे को छुड़ाने आया था। और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, अपना स्पाइडरमैन था, जिसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो चल नहीं पा रहा था। तभी उन पे कुछ गुंडे गोली चलाने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वो लोग दीवार के पीछे छुप जाते हैं। तभी अचानक वहाँ एक तरह का सोनिक अटैक होता है और सबका बैलेंस बिगड़ जाता है। और तभी हॉकाई स्पाइडरमैन को भागने के लिए बोलता है। जैसे ही वो भाग के बाहर जाता है तभी वो देखता है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे अल्ट्रॉन बॉट से घिरे हुए हैं और वो उन पे अटैक कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन से यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। अल्ट्रॉन को हैंक पिन ने बनाया था एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मगर वो निकला कुछ और। अल्ट्रॉन ने सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है। बहुत सारे सुपर हीरोज उसके सामने हार गए हैं। जो लोग बच गए वो छुपे हुए हैं और इस जगह के कुछ गुंडे अल्ट्रॉन के साथ डील करके यहाँ धंधा कर रहे थे। और ये लोग कुछ सुपर हीरोज और आर्मी वालों को अल्ट्रॉन को सौंप दे रहे थे, जिसकी वजह से अल्ट्रॉन उन्हें छोड़ दे रहा था। बट अब अल्ट्रॉन ने डील तोड़कर उन गुंडों पे अटैक कर दिया था। अल्ट्रॉन बॉट्स उस जगह को तबाह कर देते हैं और हॉकाई और स्पाइडरमैन वहाँ से बच के निकल ही रहे होते हैं कि कोई उनको खींच लेता है। और वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूक केज था और शी हल्क। वो उन दोनों को दबोच कर रखते हैं। तभी वहाँ पे टोनी स्टार्क आता है और एक मशीन से दोनों की बॉडी को चेक करता है कि कहीं एंट्रोल ने उनको भी इन्फेक्ट नहीं कर दिया। और तब वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे, जिस पे हॉकाई बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं स्पाइडरमैन को लेके आऊँगा। तभी वहाँ एमा फ्रॉस्ट, हैंक, वुल्वरीन और बाकी लोग आते हैं और हॉकाई स्पाइडरमैन को लेके हिडन बेस में पहुँचते हैं, जहाँ कुछ सुपर हीरोज छुपे होते हैं। तब हॉकाई बोलता है कि तुम सबको शर्म आनी चाहिए, तुम सब हार मान के गिव अप करके यहाँ छुपे हुए हो। तब टोनी बताता है कि वो लोग गिव अप नहीं किए हैं और अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है। तब हॉकाई बोलता है, अच्छा तो ये किसकी गलती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तब टोनी बोलता है वो कोई आइडिया सोच रहे हैं। तब हॉकाई बोलता है कि इसे तुम सोचना समझते हो। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग कैप्टन अमेरिका को देख रहे थे, जिनकी शील्ड अब टूट चुकी है, जिनका हाल बेहाल था और वो गम के मारे बैठे हुए थे और इस चीज को लेकर सोच रहे थे। दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को में तबाही मची हुई थी। एक भूखी औरत यहाँ मंडरा रही थी। तभी एक आदमी उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक विडो थी, जिसकी एक आई में कुछ हुआ था। तभी एक गोली चलती है और उस आदमी का सिर फट जाता है और वो गोली चलाने वाला था मून नाइट। और मून नाइट ब्लैक विडो को लेकर एक घर में जाता है और वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन सबको बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे किडनैप हुआ और उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया। स्पाइडरमैन सबसे ये पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और अल्ट्रॉन ने ये सब कैसे किया था और वो सब ऐसे चुप क्यों हैं। उन लोगों को हराने की जगह वो लोग यहाँ बैठे क्यों हैं। तब एमा उसको बताती है कि ये सब इतना आसान नहीं है, खासकर उन सब बड़े सुपर हीरोज को छोड़कर जो हमारे साथ नहीं है, जैसे थॉर, हल्क, साइक्लोप्स और भी बहुत सारे। और वो लोग बताते हैं कि किस तरह उन लोगों ने किसी अपने को खोया है, अपनी फैमिली को खोया है। तब कैप्टन अमेरिका खड़े होते हैं क्योंकि उनके पास एक प्लान होता है। वहीं दूसरी तरफ शिकागो में ब्लैक पैंथर, रेड हल्क और टास्क मास्टर अल्ट्रॉन के ऊपर नजर रख रहे थे और मौका मिलते ही रेड हल्क उन सब पे अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ 1 घंटे के बाद ल्यूक केज और शी हल्क बाहर आते हैं और उसके बाद ही ल्यूक केज शी हल्क के फेस पे एक तेज पंच मारता है और शी हल्क को उठा के अल्ट्रॉन के पास ले जाने लगता है। एक्चुअली ये सब एक प्लान था, जहाँ ल्यूक केज शी हल्क को अल्ट्रॉन के पास ले जाएगा और शी हल्क को अल्ट्रॉन के हवाले करके एक डील करेगा, जिसके बहाने वो अल्ट्रॉन से कुछ जानकारी हासिल कर लेगा और फिर वो दोनों एक साथ अंदर से अल्ट्रॉन पर
अटैक करेंगे। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे अल्ट्रॉन है ही नहीं, वहाँ पे था विजन जिसे अल्ट्रॉन ने कंट्रोल करके रखा था। और तब विजन ल्यूक से पूछता है कि क्या लाए हो अल्ट्रॉन के लिए, बट ल्यूक समझ नहीं पा रहा था कि वो अल्ट्रॉन से बात कर रहा है या विजन से। तब विजन बोलता है कि अल्ट्रॉन तुम्हें देख भी सकता है और सुन भी सकता है। एक्चुअली अल्ट्रॉन यहाँ है ही नहीं, वो फ्यूचर में है, जो कि फ्यूचर से इन सबको कंट्रोल कर रहा है। वो ऐसे फ्यूचर में है जहाँ पे वो जीत चुका है और प्रेजेंट में रहकर उसको हराना पॉसिबल नहीं है। ये सुनते ही शी हल्क उठ जाती है और ल्यूक केज को टोनी के पास जाकर सब कुछ बताने को कहती है। और तभी कुछ अल्ट्रॉन बॉट्स ल्यूक को पकड़ लेते हैं, बट ल्यूक कैसे भी सबको मारकर वहाँ से निकल जाता है। और वहीं शी हल्क अकेले सबको पीट रही होती है। तभी एक लेज़र शी हल्क के ब्रेन के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और शिकागो में रेड हल्क, टास्क मास्टर और ब्लैक पैंथर अल्ट्रॉन बॉट्स के साथ लड़ रहे होते हैं। उनका मिशन था अल्ट्रॉन बॉट्स को मारकर कुछ को पकड़कर शहर से दूर चले जाना, जिससे कि वो लोग उन पे रिसर्च कर सकें और इससे उनको बहुत हेल्प होती। तभी टास्क मास्टर वहाँ से एक अल्ट्रॉन बॉट्स का एक सैंपल लेके भाग रहा होता है। वो उन लोगों को धोखा दे रहा था। तभी रेड हल्क ने उसको एक पंच मार दिया और बेहोश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मून नाइट और ब्लैक विडो निक फ्यूरी की कुछ फाइल्स को चेक कर रहे होते हैं। तभी ब्लैक विडो को एक ब्लैक बॉक्स मिलता है और वो उस बॉक्स को खोलती है और उसमें से निकलता है निक फ्यूरी का एंड ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो। और उसे उन दोनों के अंटार्कटिका के एक सेवरेज लैंड के बारे में पता चलता है और अब उन दोनों को उन अल्ट्रॉन बॉट्स से बचकर उस सेवरेज लैंड पे जाना था। दूसरी तरफ बाकी सारे सुपर हीरोज स्टॉर्म और सूजन की हेल्प से वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ रेड हल्क भी ब्लैक पैंथर को लेके वहाँ से निकल जाता है। और 8 दिन के बाद कैप्टन अमेरिका और उनके साथ के सुपर हीरोज उस सेवरेज लैंड पे पहुँच जाते हैं और वहाँ वो लोग कजार को ढूंढते हैं और वहाँ का लॉर्ड कजार उनको मिल जाता है। कजार उनको आदिवासियों के एक डेरे पे लेके जाता है और तभी एमा फ्रॉस्ट को ल्यूक केज की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जिसमें वो उसको वो सारी बात बता देता है कि शी हल्क अब नहीं रही और न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से अब वो भी मर रहा है और अल्ट्रॉन इस वक्त में है ही नहीं। ये जान के वो सब हैरान हो जाते हैं। तब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। तभी कोई बोलता है कि थैंक्स टू फ्यूरी, जिसकी वजह से हमें पता चल गया है कि अब हमें क्या करना है, जो मून नाइट और रेड हल्क के साथ वहाँ पे पहुँच गई थी। फ्यूरी के अकॉर्डिंग ब्लैक विडो सबको एक सुनसान जगह पे ले जाती है। तब सूजन अपनी पावर्स का यूज करके एक इनविजिबल गेट ढूंढ लेती है और तभी रेड हल्क उस गेट को पंच मार के तोड़ देता है। तभी रेड हल्क पे कोई गोलियां चलाता है और वो लोग उस गोली चलाने वाले पे भाला फेंक के मारते हैं और वो आदमी उसको पकड़ लेता है और वो था निक फ्यूरी। तो ये थी एक कॉमिक कवर वीडियो और जाने से पहले टीम सुपर मूव की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई नो कि लास्ट ईयर बहुत ही खराब गया, बट आई विश एंड आई होप कि ये साल अच्छा बीते। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. I'm sorry. She said, do you